ओडिया एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल पे सभी को सादर स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज हम क्लास 6 के हिंदी किताब के एक प्रसंग जो है उत्कलमणि कवि जो प्रसंग है वही प्रसंग के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। तो एक नंबर पे दिए है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क पे है गोपबंधु जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका आंसर होगा गोपबंधु का जन्म पुरी जिला के स्वांडा नामक गांव 1 अक्टूबर 1877 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न ख, जब गोपबंधु को माँ की याद आती थी तो वे क्या करते। इसका उत्तर है जब कभी गोपबंधु को अपनी माता की याद आती वह गांव के समीप बहने वाली भार्गवी नदी के किनारे चला जाता। वहाँ के शांत वातावरण में अकेला बैठा प्राकृतिक सुषमा में खो जाता। इससे अपनी माँ प्रकृति की गोद में साक्षात बैठी नजर आती थी। प्रश्न ग, गोपबंधु की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने कहाँ से वकालत पास की। तो इसका उत्तर है गोपबंधु की प्रारंभिक शिक्षा चटसार में, फिर पिताजी के द्वारा स्थापित गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा। उन्होंने कलकत्ता से वकालत पास की। घ, गोपबंधु की किस जीवन को आदर्श मानते थे। गोपबंधु शिक्षक के जीवन को आदर्श मानते थे। व, अंग्रेजी शासन काल में उन्होंने क्या किया। इसका उत्तर है अंग्रेजी शासन काल में उन्होंने नवीन शिक्षा पद्धति का श्रीगणेश किया। चौ, गोपबंधु जी ने विद्यालय की स्थापना कहाँ की। उस विद्यालय का उद्देश्य क्या था। इसका उत्तर है गोपबंधु जी ने विद्यालय की स्थापना बकुल वन में की थी। उस विद्यालय के उद्देश्य था कि देशभक्त और कुशल नागरिक के रूप में स्वावलंबी छात्रों का तैयार करना। 6, वहाँ के छात्रों को लोग किस दृष्टि से देखते थे। इसका उत्तर है वहाँ के छात्रों को लोग कर्मठ, निष्ठावान, चरित्रवान, वक्वटु और देश सेवक की दृष्टि से देखते थे। जो सत्यवादी वन विद्यालय में कौन कौन शिक्षक थे। इसका उत्तर है सत्यवादी वन विद्यालय में पंडित नीलकंठ दास, गदावरीश मिश्र, हरिहर दास, कृपा सिंधु मिश्र शिक्षक थे। ज, गोपबंधु की लिखी 3 रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है गोपबंधु की लिखी 3 रचनाएं के नाम हैं कारा कविता, अवकाश चिंता, मंदिर आत्मकथा। उत्कलमणि की कौन सी अभिलाषा पूरी नहीं हुई और क्यों। इसका उत्तर है उत्कलमणि की अभिलाषा पूर्णांग स्वतंत्र उत्कल प्रदेश देखने की थी जो पूरी नहीं हो सकी। बाढ़ पंडितों की सेवा करते करते वे अस्वस्थ होकर घर लौटे, किंतु उड़ीसा से स्वतंत्र प्रदेश बनने से पहले वे प्राणों से हाथ धो बैठे। अब हम करेंगे 2 नंबर का। खाली स्थानों पर उचित शब्द भरिए। उन्होंने नवीन शिक्षा पद्धति का डैश किया। यहाँ होगा श्रीगणेश किया। श्रीगणेश
ख पे है नियति ने बचपन में ही गोपबंधु को देश से वंचित कर दिया। मातृसुख से वंचित कर दिया। ग पे है विद्यालय का उद्देश्य छात्रों को देश नागरिक बनाना था। छात्रों को देशभक्त और कुशल नागरिक बनाना था। देशभक्त और कुशल। गोपबंधु की देश में विशेष रुचि थी। गोपबंधु की साहित्य रचना में विशेष रुचि थी। वह देश ने समाज नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकाला जो आज उड़ीसा का प्रिय देश समाचार पत्र बन गया। गोपबंधु दैनिक समाचार पत्र। गोपबंधु ने समाज नाम से एक दैनिक समाचार पत्र बन गया है। तीन नंबर पे है नीचे लिखे मुहावरों कहावतों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। श्री गणेश करना का मतलब है शुभारंभ करना, काम शुरू करना। तो इसका एक वाक्य लिखेंगे हम। रहन आज से तुम नौकरी में जाने का श्री गणेश करो। ख अंधेरे की रोशनी का मतलब है एक उम्मीद। इसका एक वाक्य होगा जीवन में असफल होने के बाद मुझे कहीं से भी उस अंधेरे में रोशनी की कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। प्राणों से हाथ धोना, मर जाना। सभी शहीद अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। गले लगाना, प्यार करना। सबसे गले लगाकर मिलजुल कर रहना है। वह होनहार बीरवान के होत चिकने पात। बड़ा होने का लक्षण बचपन से दिखाई पड़ता है। तो इसका एक वाक्य होगा होनहार बीरवान के होते चिकने पात। कहावत के अनुसार बचपन से ही यह बालक बड़ा होनहार था। अब हम करेंगे 4 नंबर के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। बचपन का विपरीत शब्द है बुढ़ापा। शांत अशांत, साकार निराकार, स्वीकार अस्वीकार, पराधीन स्वाधीन, नवीन प्राचीन, स्वावलंब परालंबन, स्वतंत्र परतंत्र, गरीब अमीर और जन्म का विपरीत है मृत्यु। अब हम 5 नंबर का जो प्रश्न है 3 पर्यायवाची रूप लिखिए। पर्यायवाची रूप का मतलब है प्रतिशब्द, समानार्थ शब्द। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द होगा चाह, इच्छा, कामना। विद्यालय का होगा पाठशाला, स्कूल, विद्या भवन। बालक का होगा लड़का,
बच्चा, शिशु, जगत, जगत का होगा संसार, जग, विश्व। अब नीचे लिखिए शब्दों के लिंग बदलिए। बालक का लिंग बदल कर लिखने से होगा, बालक का होगा बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, छात्र, छात्र, उनकी, उनका, भगवान, भगवती, वृद्ध, वृद्धा, विद्वान, विदुषी, प्रिय, प्रिया, सेविका, सेवक। अब 7 नंबर वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो सप्ताह में एक बार आता है उसको हम बोलते हैं साप्ताहिक। सप्ताह में एक बार आता है साप्ताहिक। जो प्रतिदिन आता है दैनिक। दैनिक। जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन। पराधीन। जहाँ पाठ पढ़ने जाते हैं विद्यालय। अब 8 नंबर का भूतकाल और वर्तमान काल में लिखेंगे। इस पाठ में आए भूतकाल व वर्तमान की क्रियाओं को चुनकर लिखिए। खाया भूतकाल में होगा खाया, वर्तमान काल में खाता। गाया, गाता। लिखा, लिखता। खुला, खुलता। देखा, देखता। गया, जाता। ये था 8 नंबर का। तो फिर हम और एक वीडियो में और एक नया प्रसंग को लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना में मत भूलना। ओके, धन्यवाद।